अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफा हालुकुमा। अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह व अंती। अनाइदन बखैर। अच्छा सलार मैंने कैफा हालुकुमा कहा। क्यों? कैफा हालुकुम कहती प्लूरल हूँ। है। आप एक बंदे को नहीं कह रही, आप सबको कह रही हैं जो भी क्लास में मौजूद है। अच्छा इसको थोड़ा सा समझा दो। कैफा हालुकुम जो है वो होगा एक के लिए। और कुमार दो लोगों के लिए होगा। एम आई राइट? नाम। आप दो लोग हैं तो कुमा। ओ सॉरी। ये जो का है, आप लोग मेरी गलती नहीं पकड़ते यार। टीचर हमने पढ़ा एक के लिए का होगा, लड़की के लिए की होगा, है ना? तो जी। मुझे कहना चाहिए था कैफा हालू का, या मरियम से पूछ ली तो कैफा हालू की। अब आप एक का है एक की है, तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर नहीं है कि मैं दो को बोल दूं कैफा हालू कुमा। ठीक है, जब दो लोग होंगे तो हम कहेंगे कैफा हालू कुमा। लेकिन अगर अभी आ जाती हैं सोबिया आंटी या फिर अलीशा आपी या कुलसूम आपी या कोई भी तीसरा, तो वो तीन हो जाएंगे, तीन को कहेंगे कैफा हालुकुम। ठीक है। जी। चलिए, ये एक छोटी सी एडिशनल बात थी। मैं जो भी बात कहती हूँ तुम लोगों को ऐसे लगता है कि मैं बिल्कुल सही कह रही होंगी। देखा करो कहीं ना कहीं अगर टीचर की गलती हो जाती है। अब मैं कह रही हूँ मैंने एक से पूछना है तो मैं कहूंगी कैफा हालुकुम। मैं खुद सोच रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। आप लोग नहीं बता रहे कि टीचर ये नहीं बोलते हैं? अच्छा, ये इसमें क्या पढ़ा था हमने, कुछ याद है? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आप लोगों के साथ हमने? डिफरेंसेस लिखे हैं। बैतुन अल बैतु, कलमुन अल कलमु। क्या डिफरेंस है? सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल नहीं, सिंगुलर तो बैत का होगा। बैतानी। दो होंगे तो, और ज्यादा होंगे तो इसकी होगी बयूत। ठीक है, क्योंकि ये जमा मुकस्सर है इसकी, टूटी हुई, ब्रोकन प्लूरल। ठीक है। दो होंगे तो बैतानी, ज्यादा होंगे तो बयूत। तो मरियम आपको क्या लगता है, सलार को तो नहीं समझ आ रही, वो प्लूरल कह रहा था इसको। आप बताएं। नहीं, प्लूरल भेजो। आपको क्या लग रहा है? मिस मैं अपनी गलती वापस से वो सही करूं। मेरे करो। ख्याल है कि ये बैत है तो यानी सिर्फ हाउस हुआ, ये वर्ड हुआ। और हम्म। अल बैत का मतलब होगा द हाउस। वेरी गुड। तो इसके लिए आपको क्या समझ आया मरियम? क्यों जी ये? मैं ये क्या है? कॉमन है। ये क्या है? प्रॉपर है। अच्छा आप मोबाइल ले लें, उसमें रिकॉर्डिंग देखें अपनी, किचन में। जी। मिस कॉमन और प्रॉपर से मुराद ये है कि प्रॉपर एक पूरा सेंटेंस हुआ, एक तरीके से द हाउस का। और नो नो उसका नो 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 नो, सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस के लिए हमें फार्मूला लेना पड़ेगा पूरा। ठीक है। ये लेकिन प्रॉपर वर्ड हुआ ना, वो हाँ। इनकम्प्लीट वर्ड होगा बैत वाला। जी, किसी खास चीज की तरफ इशारा हो रहा है। सेंटेंस जब बनेगा जब प्रॉपर और कॉमन दोनों मिलेंगे, और दोनों मरफू होंगे। वो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। अच्छा, मरियम, इसमें क्या मसला है? सालार को तो एक स्टार मिल गया। गुड है सालार के लिए। जी मरियम, आप बताएं। किताब कॉमन है, अल किताब प्रॉपर है। गुड। अच्छा, अ, इसकी अगर मैंने कहना है दो किताब तो मैं क्या कहूंगी? आपके लिए भी चले स्टार है। और
अब मुझे ये बताएं कि मैंने इसकी कहनी है दो किताब, फिर मैं क्या कहूंगी? दो किताब। किताब सानी। आप म्यूट हैं। जी जी, वो हाशिर को कोई काम था। अम्म हाँ, क्या था? मैंने पूछा था दो किताब के लिए क्या कहेंगे, दो किताबें। अल किताब सानी। वो सानी, या फिर दूसरी किताब नहीं पूछ रही मैं, सेकंड बुक नहीं पूछ रही, दो किताब है। दो के लिए हम इस वाले फार्मूले पे करेंगे। जी जी, बाइट, मुझे पता। बैतानी, तो किताब से क्या हो जाएगा? किताब, बैतानी। अ, किताबानी। हाँ जी। ओ, एक नुक्ता होता किताबानी। अगर हमने कहना है कि दो किताब, किताबानी, इस्नानी, ठीक है, तो ये दो किताब हो ये जाएंगे। सेम इस तरीके से रिपीट होगा, जैसे अगर फोर किताब फाइव किताब, तो इसी तरीके से होगा। और बानी या नहीं नहीं खमसानी। नहीं 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 नहीं, ये स्पेशल ना दो के लिए ही है। स्पेशल फार्मूला ये दो के लिए है कि उसके अंदर या तो आनी लग जाता है या फिर आईनी लग जाता है। किसी भी चीज को मैंने दो कहना है ना, बैत, बैतानी या बैतैनी। आईनी भी वो ना जबर के साथ लगता है, अलिफ से नहीं लगता, आईनी। ठीक है, बैतानी, बैतैनी, कलमानी, कलमैनी, बाबानी, बाबैनी। वो फिर आगे जाके पता चलेगा आपको कि आनी कब लगता है। मरफू हालत तो इसकी आनी है, ठीक है। मंसूब और मजरूर जो है ना, वो आईनी आईनी है। मंसूब हमें चाहिए मरफू, अभी हम सिर्फ मरफू को देख रहे हैं, तो हमने उसके आगे सिर्फ आनी लगा देना, ठीक है। एक ऊंट है तो जमालुन, दो है तो क्या होंगे? सिर्फ आनी लगा देंगे, ठीक है। एक लड़का वलद है तो दो होंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आप वापस सेंटेंस रिपीट करें, मैं बनाता हूँ। देखें, लड़का बैठा हुआ है, अल वलदु जालिसुन। मैंने कहना है दो लड़के बैठे हुए हैं, तो मैं क्या कहूंगी? अल वलदानी हाँ जी, अल जालिसानी, वलदानी। हाँ ठीक जी। है। जी। दो दरवाजे खुले हुए हैं, अल बाबानी मफ्तूहानी, ठीक है। दो जी। कलम टूटे हुए हैं, अल कलमानी मकसूरानी। समझ आया? जी। क्या समझ आया, समझाए मरियम? मरियम, आप माइक अनम्यूट करेंगी तो आवाज आएगी। पता नहीं चला। जी मरियम, क्या समझ आया आपको? जी, मुझे कॉमन प्रॉपर का समझ आ गया सारा। क्या समझ आया सब में? मुझे कॉमन प्रॉपर बताएं चले, अगर आपको आ गया तो। ये मैं, बैत कॉमन है, अल बैत प्रॉपर है। फिर किताब में भी किताब कॉमन है, अल किताब प्रॉपर है। ठीक है, अल कॉमन। का यहाँ पे अल कलम प्रॉपर है, और ये हम्म, फिर कॉमन है। कॉमन है। और सारे फिर कॉमन प्रॉपर बताएंगे। और फिर ये अलबाब कॉमन है। नहीं नहीं, प्रॉपर है, सॉरी। अलबाब प्रॉपर है। मफ्तू कॉमन है। और फिर अल वालिद प्रॉपर है। जालिस कॉमन है। वल मुदर्रिस प्रॉपर है, और फिर वो कॉमन है, इस तरह से। सही है। इतनी जल्दी जल्दी में मैं भी भूल रही हूँ।
अच्छा। मिस सेम ये कॉन्सेप्ट ना, बस इन दोनों इसमें समझाया हुआ है। ये किताबुन और अल किताब और यहाँ अल बैत और बैतुन। तो बस ये इनको समझ के फिर अगर सेंटेंस में इस्तेमाल करना है तो ये नीचे दिया हुआ है, जैसे अल हम्म, कलमु मकसूरुन। इस तरीके से बस ये सही। समझाने के लिए दिया हुआ अब है। इसने बताया है मरियम ने प्रॉपर और कॉमन का। अब आप बताएं सालार के जुमला कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे बनेगा। दो कॉमन मिलके जुमला बना लेंगे, सेंटेंस बना लेंगे, या दो प्रॉपर मिलके सेंटेंस बना लेंगे, या कोई खास फार्मूला है। प्रॉपर एंड प्रॉपर प्लस कॉमन इज इक्वल टू प्रॉपर एंड कॉमन सेंटेंस। दोनों एक साथ मिलके बनेंगे एक सेंटेंस। प्रॉपर प्लस कॉमन और इज इक्वल टू प्रॉपर कॉमन सेंटेंस। प्रॉपर ये प्लस दोनों कॉमन वर्ड एक सेंटेंस बन दोनों गया। वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं ना, तो उससे एक नहीं, सेंटेंस बने। प्रॉपर और कॉमन दोनों को मिला के हमारा पूरा सेंटेंस बन गया, ठीक है। जी। पर एक खास बात और है, अगर वो नहीं हुई तो फिर नहीं बनेगा। मैं यहाँ पे लिख दूं अल कलामा मकसूरुन, हो जाएगा। अल कलम मकसूरन, नहीं उनकी मीनिंग बदल जाएगी। या फिर मैं कहूँ अल कलामा मकसूरन, या फिर मकसूरिन, अब हो जाएगा। नहीं, या फिर मैं कर दूं अल कलामिन उनको मकसूर। बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। जो प्लेसेस हैं उनकी वही होनी चाहिए, वरना बिल्कुल ही मीनिंग बदल जाएगी। नहीं जो नहीं, हम क्या कहना होनी चाहते हैं, चाहिए वो शर्त ही तो पूछ रही हूँ मैं, क्या शर्त होनी चाहिए, ये हमारे पास शर्त है ना पूरी। देखिए ना, ये अगर हम होगा दा तो होगा। अगर हम दा इंक्लूड नहीं करेंगे एक सेंटेंस के अंदर, तो वो एक सेंटेंस नहीं बनेगा, वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। अच्छा फिर एक देखिए ना, फ्रेज होगा। अगर मैं कहती हूँ अल कलामुन मकसूरू, तो हो जाएगा। अल कलामुन मकसूर, नहीं। मरियम बताइए अल कलामुन क्यों नहीं हो सकता। मरियम, हो सकता है मिस। अल कलामुन हो सकता है, इन्होंने बुक वालों ने गलती कर दी फिर। इनकी कंप्लेन पता नहीं कैसे करनी पड़ेगी। तो हम सारों को अल अल बाबुन, अल किता अल किताबुन, अल जमलुन, अल कलमुन और अल वलदुन। सलार सही है। जी जी। कंप्लेन करें बुक वालों की कि इन्होंने अल के साथ उन क्यों नहीं लगाया। बेचारे बुक वालों ने इतनी मेहनत की है, तो वैसे भी इस मेहनत में तो गलती हो सकती है। 84 पेजेस की किताब है वैसे भी। हैं। अच्छा, अल के साथ उन आ सकता है, मेरा सवाल ये है। उन, अन और इन, अल के साथ आ सकता है। जहां तक मेरा ख्याल है आ सकता है। तो आपके लिए एक लेटर होनी चाहिए। मरियम क्या कह रहे हैं? अच्छा। कोई और क्लास में है भी नहीं। अल के साथ उन आ सकता है, और बुक वालों ने गलती कर दी। चलिए देखते हैं, क्या पता आगे इन्होंने सही कर दिया हो। अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन, अब यहाँ पे भी गलती की हुई है। अल हिमारु वल हिसानु अल कुर्सियु, इतनी गलती, क्या करें फिर अब। मिस, मैंने गलती किया है, अल के साथ तनवीन नहीं आती। ये मम्मा ने बताया कि आपने खुद आपको खुद याद आया। मामा ने बताया है। ऑल क्रेडिट गोस टू पता है, मी। जब हम ऐसी हरकत करते हैं ना तो हमारी टीचर क्या कहती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हमारा दिल करता है हम कहीं मुंह छुपा के ना, कहीं कोई गड़ा हो और हम उसमें छुप जाए, जब हमारी टीचर कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या फिर कम हो तो कहती है अल्लाह अकबर, और ज्यादा ही ये वाला कर लेते हैं ना तो फिर तो हमारे ऊपर इन्ना लिल्लाह हो जाती है। तो बस भाई आप गए। अच्छा, तो मसला क्या था। तनवीन मेरा ख्याल है वो लाए हुए थे। हाँ, मरियम आप तो कह रही थी कि नहीं अल्लाह के साथ तनवीन आ सकता है। अब क्या करें, बुक वालों की कंप्लेन करें या आप लोगों को पनिशमेंट करें। हमें। कैसे करें, अभी क्या करें मरियम, माइक अनम्यूट करें आप।
इतने लगता है कॉम्प्लिकेटेड। अभी आपने इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन बोला है, वो भी छुप कर बैठ गई हैं। नहीं, हमारे साथ अक्सर ऐसे होता रहता, टेंशन नहीं ले। लेकिन देखे ना, अब मैं अगर आप लोगों के साथ ना करती इतना ज्यादा, तो आप लोगों का मैं कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रही थी कि आगे वाली नस्ल है जो हमारी कितनी सिक्योर सिक्योर या फिर अनसिक्योर है। आप लोग उनको कुछ, हम पता है क्या कहते हैं? वैसे आप लोग हर चीज में कुछ ना कुछ छुपा कर रखते हैं देखने के लिए। अरे क्या छुपाते हैं हम, वो एक वीडियो दिखाई थी हमारी टीचर ने, और उसके ऊपर सब लोग हंस रहे थे बंदे के ऊपर, उसकी थोड़ी सी गलती की वजह से। मैंने कहा चलो फिर, हमारा तो हाल ये है कि हमें बताना ही नहीं चाहिए कि हमें अरेबिक आती है, क्योंकि अगर हमारी गलती होगी तो सब अंडे टमाटर मानेंगे। ठीक है, और आप किसी को कहो कि मुझे अरेबिक आती है और आप अल के साथ तनवीन लगा रहे हो, तो आपको भी अंडे टमाटर पड़ेंगे कि भाई अल की तो तनवीन के साथ लड़ाई है। मिस जंग तो नहीं हुई ना कभी इन दोनों की? नहीं, जंग की बात नहीं होती। देखो, एक बंदा पार्लियामेंट में बात कर रहा है, और वो ये रफा की जगह, या फिर मैंने बताया ना, आनी रफा है, और आईनी नसब है। अब लगना नसब है, नसब होती है डिटेल्स, बता रही हूँ वैसे ही। ठीक है, आनी जो होता है वो डूअर होता है, करने वाला। आईनी होता है जो डिटेल बता रहा होता है। ठीक है, तो वो आईनी की जगह आनी लगा दे, तो पार्लियामेंट में सब बंदे हंसेंगे ना उस पे, इतने बड़े रुतबे पे वो पहुंच गए। वो फिर बेचारा अपने आप को कवर कर रहा होता है, जो मैंने कल वीडियो डाली थी, आप देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। उसमें यही है, वो रफा की नसब की जगह ना उसने रफा लगा दिया और सब उस पे हंस रहे थे। तो वही वाला हाल है, अगर आप कहोगे अल कलमुन मकसूरुन, तो ये भाई अल की तनवीन के साथ लड़ाई है, आप क्यों बोल रहे हो? ठीक है, मरियम जी इन्ना लिल्ला तो पड़ी थी, खैर है, वापिस आए, मुंह छुपा के नहीं नहीं। नहीं। अच्छा, अब दोबारा आते हैं। प्रॉपर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। प्रॉपर है, कॉमन है, लेकिन क्या नहीं, क्या एक और शर्त है कि वो होगी तो सेंटेंस की मीनिंग देगा, अदरवाइज नहीं देगा। हम कर दें अल कलमुन, अल कलमु अल मकसूरु, क्या बन जाएगा? मौसूफ सिफा बन जाएगा। सेम आराब, सेम जेंडर, सेम स्टेटस, और सेम क्या रह गया? अदद, नंबर। ठीक है, अगर हम कह दें इसको, मकसूर नाम तो नहीं होता ना, यहाँ पे कोई नाम होता तो हम कह देते कलमु सालार, कलमु सालारिन। ठीक है, है। तो क्या हो जाता? सालार की कलम, सालार का कलम, का की मीनिंग आ जाती। ठीक है, तो जैसे ही आराब चेंज होंगे तो हीरो भी चेंज हो जाएगा। सही है, कभी ये बन जाएगा। मिस, हम्म। मेरा एक सवाल है। हम्म। अभी आप हमें बता रही थी कि हम आनी लगाएंगे अगर किसी भी वो उसके साथ, अगर दो हमने कहना हो, जैसे अगर मैं बना रहा हूँ दो बॉयज का, तो होगा वलदानी, यही है ना, वलदानी है ना? हाँ, वलदानी, दो तो टीचर। अगर मैंने कहना है कि टू बॉयज आर गोइंग इन द स्ट्रीट, तो वो किस तरीके से कहेंगे? कि उस वक्त हमने जो उनका गोइंग वाला पार्ट है उसके अंदर भी आनी ही लगाना होगा नहीं या नहीं नहीं? नहीं नहीं, अभी आप ना फेल पे नहीं जाए, अभी मैं आपको ना जुमला इस्मिया सिखा रही हूँ। जुमला इस्मिया कहते हैं वन, एक इसम, ठीक है, उसके साथ मिलाया दूसरा इसम, और उसको रखा प्रॉपर, पहले को दूसरे को रखा कॉमन, पहले को रफा, दूसरे को भी रफा, तो क्या बन जाएगा? जुमला इस्मिया। ठीक है, आप जो गोइंग वाला कह रहे हो वो फेल है। अभी मैं फेल से थोड़ा सा बाहर लेके आई हूँ आपको, क्योंकि फेल में थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, और अलीशा और कुलसुम भी छुट्टी पे है, तो मैंने सोचा आप लोगों को जुमला इसमिया समझा दो। ठीक है, वो जब हम बनाएंगे ना, फिर उसके अंदर करेंगे कि दो जा रहे हैं, फिर रहा बानी आएगा, वैसे दो लड़के अगर जा रहे हैं तो। ठीक है, पर अभी मेरे ख्याल से क्लास थोड़ी रह गई है, 10 मिनट रह गए, इसको फाइनल कर लो पहले। अब क्या हो गया? आपने मुझे बताया ये प्रॉपर है, ये कॉमन है। दूसरी शर्त मेरे मुंह से अब दोबारा निकल गई, आप बता दें अगर आपको समझ आ गई हो तो।
सालार या फिर मरियम। दूसरी इसमें मिस आप पॉइंट आउट करें। एक और शर्त क्या है हमारी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ये आ या अन होगा तो जुमला इसमिया की मीनिंग देगा, या फिर नहीं। ई या इन होगा तो देगा। क्या होना चाहिए? एक हमारे पास है रफा उन की सूरत में, नसब है अन की सूरत में, जर है इन की सूरत में। तो इनमें से कौन सा स्टेटस होगा इसका तो जुमला की इसमें आएगा? रफा। रफा। देखें यहाँ पे अल कलमू जब तक नहीं आएगा या फिर मकसूरुन नहीं आएगा तो ये इसके अंदर है की मीनिंग नहीं देगा पूरे कंप्लीट सेंटेंस की। ठीक है, समझ आ गई जी। मरियम? जी। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या है ये बताती हूँ। बस इतनी सारी चीजें सिर्फ कुछ सेंटेंसेस में। हैं? ये तो मुझे मैथ्स भी ज्यादा हार्ड लग रहा है। मुझे मैथ ज्यादा हार्ड लगता है, ये सही है। नहीं, मैं से आपने कुछ ज्यादा टफ कर दिया वैसे। हाँ, क्या टफ है ये देखो ना, कुछ भी टफ नहीं मुझे है। वैसे समझ आ गया सारा, लेकिन फिर भी थोड़ा हार्ड था। पहली दफा जब मैंने जुमला इसमिया बनाया था ना, हाशिरुन, पता नहीं मैंने क्या बनाया था, मेरे पास अभी भी लिखा होगा। मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैंने जुमला बना लिया, मैंने सबके नाम लगा लगा के फिर वो जुमला बनाया था कि मुझे जुमला बनाना आ गया। तो आप लोगों ने भी ना आज जुमला बनाना, ठीक है, होमवर्क दूंगी मैं और आप लोगों ने वो बनाना है। फिलहाल आपने जो मुझे वीडियो शेयर की थी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो मैं देख रहा था, मैंने उसके ऊपर मोअन्नस वाला फ्लो चार्ट भी बनाया था। गैर हकीकी, हम्म। लफ्जी अच्छा, और आप जुमला हकीकी मोअन्नस। बनाए, सालार नेक है, कौन बनाएगा देखते हैं। आप बनाए मरियम नेक है और आप बनाए सालार नेक है। आप नेक की वो बता सकती हैं वर्ड के बारे में? साले, सालेहा। ये आप फिर एक सिंपल वर्ड बता देती, हम लोग खुद ही कर लेते ना, तामा बूता वाला। वो तो मैं, मरियम सालिहा। अच्छा, आप क्या बोलूं? मरियम सालिहा। मरियम सालेहा। और आप क्या डालूं? मरियम मरियमुन ने सालिहातुन। ये होगा। सालेहा का मतलब क्या है? नेक। सालिहातुन। अच्छा, एक और बात बता दूं, जो नाम है ना, जो हमारे पास जो मुअन्नस नाम है उनके ऊपर उन नहीं आता, ऊ आता है ज्यादातर, 99%। ऐसे नेम है जिनके वैसे अंदर। मिस, हम्म। अगर हमने मरियम को दो मरियम करना हो तो वो कैसे करेंगे? क्या उसके लिए भी आनी इस्तेमाल करेंगे? या मरियमानी, दो मरियम। मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा, 99% जो नेम है ना मुअन्नस, उनके साथ ऊ आता है, उन नहीं आता है। ठीक है, तो जी। मरियमु सालिहतुन होगा तो ठीक है, सालार का बन मरियम, गया। आप मेरा भी सेंटेंस बनाए। जी मरियम भाई, बनाए, सालार ने आपको बनाया है। सालार ने आपको नेक डिक्लेयर कर दिया मुबारक हो, अब आप भी देखते हो कि सालार नेक। सालार, सालार सालेहा तो। सालार साले। अब आर आप बताओ इसका। आर आप क्या होगा? क्लास एंड होने वाली है, जल्दी बताएं। इस मैं बताऊं। हम्म। सालारु सालिहुन। पर ये तो हमने कहा था कि फीमेल्स के लिए है, तो सालार का आर आप क्या होगा? सालारुन सालिहुन। ठीक है। अच्छा, ये भी ना मैंने ठीक थोड़ा इस्तेमाल सा। किया है? हाँ। क्या मैंने ठीक कहा है? हाँ जी, जो नॉन अरब नेम्स है ना वो हम बहुत आगे जाके पढ़ेंगे, कुछ नेम्स जो है ना उनके साथ उन आता है और कुछ के साथ वो आता है, वो हम पूरी कैटेगरी पढ़ेंगे आगे जाके, और ये हम जुमले बना लेते हैं। अच्छा,
कलम टूटा हुआ है। अच्छा, आप बोले दो कलम टूटे हुए हैं। वैसे आराब मैंने मरियम से पूछना था, आपने बता दिया। अच्छा, दो कलम टूटे हुए हैं। कौन बनाएगा? सलाद। जी मैं। जी, दो कलम टूटे हुए हैं। दो कलम टूटे हुए कलमानी इसको प्रॉपर करो, मकसूरानी। प्रॉपर करो। कलम आनी। अल कलमानी मकसूरानी। ठीक है। अच्छा। अच्छा, मुश्किल दूं? अच्छा चले, आप बोलते हैं कि दो दरवाजे खुले हुए हैं। मरियम, फिर ये थोड़ा सा मुश्किल दूं। दो को रहने दें, आप बोले घर टूटा हुआ है। मरियम, इसी पैटर्न पे बना रहे चले। मरियम, आप म्यूट करती है ना, सच्ची मुझे बड़ा गुस्सा आता है। माइक म्यूट नहीं किया करें। हम्म। घर टूटा हुआ है, यहाँ पे कलम टूटा हुआ है, आपने कहना है घर टूटा हुआ है। अलबैतु मकसूर। कैसे बनाया आपने? बस अल कलम के बजाय घर रख दिया है मैंने। इतना आसान है ना। अच्छा, अगर मैं कहूँ गाड़ी टूटी हुई है, फिर कौन बनाएगा? उसके लिए स्टार होगा। अच्छा चले, इसके अंदर ना हाजिर के लिए आगे हैं। वैसे ना बना लोगे। अल कलम मुजक्कर है तो मकसूरुन भी मुजक्कर आया। सैयारा जो है हमारा मुअन्नस होगा तो हमारे पास मकसूरतुन आएगा। ठीक है। अस सैयारतु मकसूरतुन। ठीक है। अच्छा, मैंने बाकियों को ना एक चीज पढ़ा दी है, आप लोगों को अभी तक नहीं पढ़ाई। ये वाले जितने भी जुमले हैं ना, आप लोगों ने इनकी ट्रांसलेशन करनी है और इनको थोड़ा सा चेंज करोगे। चले, नहीं, एक्सरसाइज ये दी हुई है। ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, इसकी ट्रांसलेशन करनी है खुद से। और ये वाली एक्सरसाइज करनी है। आज आप लोगों ने जुमले बनाने हैं, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज करनी है। काम ज्यादा हो जाएगा कि कम है? अम इंशाल्लाह हो जाएगा। एक्सरसाइज लिखे ना भी तो मम्मा के साथ प्रैक्टिस जरूर करनी है, मैंने आप लोगों की मम्मा से पूछनी है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। वालेकुम अस्सलाम आंटी, मम्मा आ रही है। मम्मा आ रही है। अच्छा, आप कर सकते हैं मुस्तफा, क्योंकि आप लास्ट क्लास में नहीं थे। अन नजमु बाईदुन क्या मीनिंग होगी? सितारा दूर है। गुड। अर रजलु वाकिफुन। बच्चा बीमार है। ओह नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इसको क्या कहेंगे? ये लड़का आदमी बैठा हुआ है या लड़का है? लड़का है। बैठने को कहते हैं जालिस। वाकिफ ओ कहते हैं खड़े होने को। खड़ा हुआ है, sorry। क्या होगा? 40। आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये सालार के लिए है। अद्दीकु जमीलुन। बैठ दो, अभी देख लो। जी सालार, हमारे पास 3 मिनट्स हैं और मैंने थोड़ी सी एक और बात समझानी है। सालार बना सकते हो? मरियम, आप बना ले। दीक कहते हैं मुर्गे को। अब मैं क्या बनाऊं? अद्दीकु जमीलुन ट्रांसलेशन करें। कैसा है मुर्गा? मुर्गा खूबसूरत है।
सही है। अच्छा, आ अतुफाहु लजीजुन। सेब मजेदार है। ठीक है। सलाद कहाँ गायब हो गया? सलाद थक गया बना बना के। अच्छा, आप मरियम, सोबिया, आपने भी ये बनाने हैं जुमले ना, यहाँ पे इनमें से कोई भी ले लेना। अच्छा, ये मुस्तफा का भी होमवर्क यही वाला है, उसको समझ नहीं आ रही, कह रहा ये मम्मा मुझे नहीं। क्या नहीं समझ आ रही इसको? ये वाला नहीं आ रहा होगा, मैं इसीलिए इनको भी साथ लेके चलना चाह रही हूँ। नहीं, वो कह रहे था करना क्या है मम्मा, मैंने कहा इसको मेरे ख्याल ट्रांसलेशन से करनी है जैसे अभी मैंने करवाई है। अच्छा अच्छा, ट्रांसलेशन करनी। जी। ये है हरूफुल कमरिया और हरूफुल शमसिया। मुस्तफा, समझ आई आपको हरूफुल शमसी कौन से होते हैं और कमरी कौन से होते हैं? वो चले गए हैं, शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। सलार, आप बोल नहीं रहे हैं। मरियम, अनम्यूट करें, मैं जल्दी से 2 मिनट में जी समझा। जी मिस, मैं बोल रहा हूँ। जी। कमरी हुरूफ वो होते हैं जिनके साथ अल लगता है। शमसी हरूफ वो होते हैं जिनके साथ अल नहीं लगता। बोल के देखें, अल कमर और अशम्स। किसमें अल की आवाज आ रही है, किसमें नहीं आ रही? अल तो दोनों में लगा हुआ है, लेकिन कुछ वर्ड है जिसमें हम अल की आवाज सुन सकते हैं, और कुछ में है जिसको हम साइलेंट कर देते हैं। ठीक है जी। अब चेक करते हैं रीडिंग किसकी अच्छी है। एक ये वाला कमरी हरूफ वाला पढ़ेंगे सालार, शमसी वाला मरियम। मिस, मुझे ये नहीं आ रहा समझ। देखे ना, अल अब अत्ताजिर। इसमें लाम की आवाज नहीं आनी चाहिए, इसमें आनी चाहिए। अब समझ आया? नहीं, अभी भी कंफ्यूजन हो रही है। कहाँ पे हो रही है? अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? मरियम, आप तो माइक म्यूट करके ऐसे बैठी हैं जैसे दावत में आई है। माइक म्यूट नहीं करें। जी, पढ़े, क्या है ये? الباب अलबाबू, गुड है। ये देखो, मरियम को आता है। ये क्या है? الجنة ये الجنة ये क्या है? الحمار الخبز अलखुब्स। अल्लाइन। الغداء अलगदा। الغداء अच्छा, गुड है, दोनों को ही आता है। अब इसमें अल की आवाज आ रही थी ना, अब इसमें पढ़ के देखे, इसमें आएगी। पता नहीं तो देखो। सोबिया, आप रीडिंग करें ये वाली, इसमें अल की आवाज नहीं आनी चाहिए। किसने? ये जो दही, ये वाला। शमसी हरूफ है जो ये वाले। अच्छा, इसमें अल की आवाज नहीं आनी चाहिए। जी। ताजिरू। अत्ताजिरु, अत्ताजिरु, अच्छा, अस्सौब, अद्दीकु। अदीकु, अजहबू, अर्रजलू, अलजहरतु। और असमकु। अच्छा, इसके लिए मुझे अब भी नहीं आ बिल्कुल रहा। एंड में रह गई है, क्लास एंड होने वाली है। आपके लिए एक डायलॉग लिखती हूँ, आपने ये वाली अपने घर से देखनी है, इसके मैं इसके बाद लिंक शेयर कर दूंगा, मसला जी। नहीं है। नहीं नहीं, क्लास खत्म हो गई है पहले। अच्छा, एक डायलॉग है जिसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसके साथ लगाऊं, किसके साथ नहीं लगाऊं। हक का खौफ, अजब गम है। अब देखो, इसके अंदर ये वाले सारे लफ्ज यूज हो रहे हैं, जो ये 14 लफ्ज हमें याद करने के लिए दिए गए हैं। ओके ना, 14 लफ्ज ये याद करो। अब देखो, हा के लिए ये देखो, हा आ गया, हा और काफ, हक बन गया। अब काफ और का बन गया, खा, वाव हमारा नीचे होगा, वाव फा, खौफ बन गया। अजब के लिए आइन जीम बा, अजब।
गम के लिए गाइन और मीम, गम है हमारा नीचे है। अब इतना बड़ा डायलॉग याद ना हो तो आप लोग ये वाला डायलॉग याद कर लें। इतने सारे लफ्ज याद करें, 14 14 है ये पूरे हरफ। 14 याद करोगे कि इसके साथ अल पढ़ना है, इस जो अल पढ़ना है जिनके साथ वो याद कर लो डायलॉग, इनके साथ तो नहीं पढ़ना बाकी के साथ। और आपका होमवर्क इसका क्या है कि आप लोगों ने अल्लाह के 99 नाम है ना, जो 99, उनको पढ़ के देखना किनके साथ अल पढ़ रहे हैं और हाँ किनके साथ नहीं है। जिनके साथ पढ़ रहे हैं वो है कमरी, और जिनके साथ नहीं पढ़ रहे वो है शमसी। ठीक है, ये शम्स और कमर भी आ गया। अब मेरा गला दुख गया, इतनी मेरी बस हो गई है। अब अल्लाह हाफिज करता है। सही है, क्लास वैसे एंड होने वाली है। 43 सेकेंड्स रह गए। कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो पूछ लें। मुझे तो समझ ही नहीं आई है। अल्लाह अकबर, क्यों नहीं समझ कमरी और आई? शमसी का पता चल गया है मुझे। हाँ, क्या समझ नहीं आई? लेकिन ये क्या अल लगाना है और जिसके साथ नहीं लगाना, ये वाला आज डायलॉग याद करूं? हक का खौफ अजब गम है। देखे ना, ये जिसके अंदर ना, अब ये 14 हरूफ है, आपकी मर्जी है 14 हरूफ याद कर ले ये। ठीक है, अच्छा। या आपकी मर्जी है कि ये एक डायलॉग याद कर ले। आप हम्म। देखें, आपने पढ़ना है अल जन्ना, आपको नहीं हम्म। याद आ रहा, आप सोचे हक का खौफ अजब गम है, जी जी इसमें आता है, तो ये जन्ना के साथ अल पढ़ना है। या आपकी मर्जी है 14 याद कर ले, मैंने तो यही याद किया हुआ है। जहां पे आता है मैं इसको दोहराती हूँ। मैं 14 हरूफों में से आता है तो पढ़ लेती हूँ, नहीं आता तो नहीं पढ़ती। ठीक है। समझ आ गया सालार मरियम? जी। अब आप लोगों ने जुमले तो ज्यादा नहीं बनाने, आपकी मर्जी, एक्सरसाइज करो, ज्यादा करो कम करो, लेकिन 10 जुमलों की आपने ट्रांसलेशन तो बनानी है, उनमें से कोई भी। और 5 जुमले आप खुद से बना लें तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपने खुद बनाए हैं। और ये वाला अगर आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ये कर लो तो अच्छी बात है, वरना वीकेंड के लिए रख लो। ठीक है, जी। हमारे पास अभी भी कुछ टाइम बचा हुआ है। अच्छा, इसके लिए हाँ, ये को कैसे